वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसा ग्रो करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट असेट क्लासेस की और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट रिस्क्स। असेट क्लासेस समझने का मतलब है रिस्क को समझना, रिटर्न को समझना और अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट के 4 मेजर असेट क्लासेस होते हैं। पहला है इक्विटी, दूसरा है रियल एस्टेट, तीसरा है कमोडिटीज़ और चौथा है फिक्स्ड इनकम। अब बात करते हैं इक्विटी असेट क्लास की। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। शॉर्ट टर्म में इक्विटी रिस्की लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल तरीका है। इक्विटी से 2 तरह से रिटर्न मिलता है। पहला है शेयर प्राइस बढ़ने से और दूसरा है डिविडेंड के रूप में। शॉर्ट टर्म में मार्केट अप्स डाउन, इकोनॉमिक न्यूज़ और कंपनी परफॉर्मेंस शेयर प्राइस को अफेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म में लॉसेस पॉसिबल है, लेकिन पेशेंस रिस्क को कम करता है। हिस्टोरिकली इक्विटी क्लास ने इन्फ्लेशन को बीट किया है और लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लें तो सेंसेक्स 1979 में 100 के लेवल से शुरू हुआ था और अभी फरवरी 2026 तक लगभग 81,000 प्लस के लेवल तक पहुंच गया है। ये लगभग 15.7% एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ को दिखाता है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट असेट क्लास की। रियल एस्टेट में घर, फ्लैट, ज़मीन और कमर्शियल प्रॉपर्टी आता है। जब हम अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए घर खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उससे हमें कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलता है, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। अगर हम प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो हमें इनकम मिल सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जब हम लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेस, ब्रोकरेज जैसे खर्चे भी इंक्लूड करने चाहिए। रियल एस्टेट एक लो लिक्विडिटी एसेट भी है। मतलब अगर हमें प्रॉपर्टी को बेचना है तो ये जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। जब हम घर, फ्लैट या ज़मीन खरीदते हैं तो वो हम रजिस्ट्रेशन करके फिज़िकली खरीदते हैं, लेकिन अगर हमें बिना प्रॉपर्टी खरीदे इन्वेस्ट करना है तो REIT जैसे ऑप्शंस हैं। REIT क्या होता है? REIT मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें आपका पैसा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जैसे ऑफिसेस, मॉल्स, होटल्स में इन्वेस्ट होता है और आपको रेगुलर इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। REIT में इन्वेस्टमेंट आप डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कमोडिटीज़ असेट क्लास की। कमोडिटीज़ वो फिज़िकल गुड्स हैं जो डेली लाइफ में और इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई कमोडिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में मसाले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पेट्रोल, डीजल और मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर। लेकिन इन सभी में इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। हम सबसे ज़्यादा जिससे जुड़े हैं और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है वो है गोल्ड और सिल्वर। कमोडिटीज़
एक सेपरेट एसेट क्लास भी माना जाता है। इनका बिहेवियर इक्विटी और फिक्स इनकम से अलग होता है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो कई बार कमोडिटीज़ पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करता है। कमोडिटीज़ का सबसे फ़ायदा है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, मतलब जब प्राइसेस बढ़ती है तो कमोडिटीज़ का वैल्यू भी बढ़ता है, लेकिन ये रिस्क फ्री नहीं होता है। इनका प्राइसेस डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई, ग्लोबल इवेंट और जियोपॉलिटिकल टेंशन पर। इसलिए प्राइसेस में शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहती है। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएट करने से ज़्यादा वेल्थ प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। अब बात करते हैं फिक्स्ड इनकम असेट की। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स वो होते हैं जिसमें आपको मिलने वाला रिटर्न पहले से फिक्स रहता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे इन इन्वेस्टमेंट पर असर नहीं पड़ता। पॉपुलर फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस है फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स, पीपीएफ और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। एफडी में आप बैंक को पैसे देते हैं और फिक्स इंटरेस्ट रेट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होता है। बॉन्ड में आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसे उधार देते हैं और बदले में इंटरेस्ट मिलता है। इसमें रिस्क एफडी से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन रिटर्न एफडी से बेहतर हो सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रिस्क नहीं होता और मॉडरेट रिटर्न मिलते हैं। ये लॉन्ग टर्म सेफ्टी और कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए सूटेबल है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ रिटर्न देखना काफ़ी नहीं होता। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी जुड़ा होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझ जाते हैं तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और फ्यूचर में बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। चलिए अब इन्वेस्टमेंट के इम्पोर्टेंट रिस्क को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों का दाम का लगातार बढ़ना, जैसे खाना, कपड़े, पेट्रोल, स्कूल फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अगर आज 5,000 रुपये की चीज़ें खरीद सकते हैं और इन्फ्लेशन 8% पर ईयर हो तो 5 साल बाद वही चीज़ें खरीदने के लिए लगभग चाहिए 7,300 रुपये। 10 साल बाद लगभग 10,700 रुपये। 15 साल बाद लगभग 15,800 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा सेम है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो रही है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो ऐसे इन्वेस्टमेंट चुनता है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इसलिए सिर्फ सेफ लगने वाली इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ नहीं होती। इन्वेस्टमेंट का असली गोल है पैसों की वैल्यू को बचाना और उससे बढ़ाना। अब बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क की। इन्वेस्टमेंट सेफ हो सकता है, लेकिन क्या पैसा तुरंत मिल सकता है? अगर पैसा टाइम पर नहीं मिले तो उसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है जब हमें पैसों की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट तुरंत कैश में कन्वर्ट ना हो। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम होता है। फ्लैट या प्लॉट बेचने में बहुत टाइम लग जाता है। इमरजेंसी में प्रॉपर्टी तुरंत नहीं बिकती। शेयर्स बेचना आसान होता है पर प्राइस हर दिन ऊपर नीचे होता है। शॉर्ट टर्म नीड के लिए इक्विटी रिस्की हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये सोचिए पैसा कितना कमाएगा ही नहीं, पैसा कब मिलेगा ये भी उतना ही ज़रूरी है।
अब बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की। क्रेडिट रिस्क का मतलब है बोरोवर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल टाइम पर या बिल्कुल भी रिपे ना करें। सिंपल वर्ड्स में पैसा दिया पर वापस आने का रिस्क। जब आप बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, कंपनी फिक्स डिपॉजिट या डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लेंडर बन जाते हैं, और लेंडर के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क। रिस्क कम करना है तो क्रेडिट रेटिंग चेक करना होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबसे सेफ माने जाते हैं, इसलिए इंटरेस्ट कम होता है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स ज़्यादा रिटर्न देते हैं पर क्रेडिट रिस्क भी होता है। याद रखिए, रिटर्न सिर्फ तब मीनिंगफुल है जब प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। अब बात करते हैं मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क की। मार्केट रिस्क का मतलब होता है शेयर मार्केट का फ्लक्चुएट होना। अगर मार्केट गिरता है तो चाहे कंपनी अच्छी हो, प्राइस भी गिर सकता है। जैसे सेंसेक्स या निफ्टी गिर रहा हो तो ज़्यादातर शेयर्स भी साथ में गिरते हैं। इससे कहते हैं मार्केट रिस्क। प्राइस रिस्क का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर असेट का प्राइस फ्लक्चुएट होना। जैसे शेयर का प्राइस रोज़ बदलता है, म्यूचुअल फंड का एनएवी ऊपर नीचे होता है, गोल्ड के रेट डेली चेंज होते हैं। आपने असेट खरीदा 100 रुपीज़ का, पर शॉर्ट टर्म में प्राइस 80 भी हो सकता है। ये है प्राइस रिस्क। लॉन्ग टर्म में अच्छे असेट्स अपनी वैल्यू रिकवर कर लेते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी से बचना मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं मार्केट से डरना नहीं, मार्केट को समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क की, जो मोस्टली बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब है इंटरेस्ट रेट चेंज होने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बदलना। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने एक बॉन्ड खरीदा 1000 रुपये का जो 8% इंटरेस्ट देता है। कुछ टाइम बाद मार्केट में नए बॉन्ड्स 9% इंटरेस्ट अगर देने लगे तो इससे आपके बॉन्ड की मार्केट वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि नए बॉन्ड्स ज़्यादा इंटरेस्ट से अवेलेबल है। इसके रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं तो पुराने बॉन्ड्स ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। इसलिए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रेट साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट में सक्सेस का मंत्र है रिस्क को समझो, मैनेज करो और डाइवर्सिफाई करो। सिर्फ हाई रिटर्न्स के पीछे मत भागो, रिस्क को इग्नोर करना सबसे बड़ा रिस्क होता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।